नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज दोस्तों 18 तारीख है, 18 अक्टूबर 2025 और दिन है शनिवार का। आज है धनतेरस। सभी को धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही आप लोग हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, यही मेरी कामना है। कभी आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आपका भाई आपके साथ है। कोई भी पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्या होती तो आप लोग मुझसे तुरंत संपर्क करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरे कई भाई बहनों का मैसेज आया कि सर दिवाली बोनस कब मिलेगा। अब ये कई लोगों ने कुछ वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में कोई भी दिवाली बोनस जो है विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों को नहीं मिलेगा। जो आपका 3,000 रुपए जुलाई अगस्त सितंबर का अभी आया है, अक्टूबर तक वही आया है और कोई दिवाली बोनस नहीं मिलने वाला। वो जो जिनकी तनख्वाह आती है, जो राज्य कर्मी है, केंद्र कर्मी है, वो उनकी बात अलग है। आपने कहीं से खबर देख ली होगी, लेकिन मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बोनस नाम की चीज जो मिल रही है। ये सब बातें जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मेरे से कई लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारा न्यू जो है न्यू पेंशन है, न्यू वृद्धा पेंशन, न्यू दिव्यांग पेंशन, न्यू विधवा पेंशन। देखिए एक बात बता दूं, नए पेंशनियर को मैंने कल भी बताया था कि भैया अगर आपने जून जुलाई के बाद अप्लाई किया है, देर से अप्लाई किया है, तो आपका इस बार नहीं अगली बारी में किस्त आएगा, क्योंकि 4 से 6 महीने का गैप तो पेंशन बनने में ही लग जाता है। और आप लोग समझ सकते हो कि फिर ये सारी बात आप समझ सकते हो। तो दोस्तों इस बात को आप जो समझिए और समय थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हालांकि जिसका मई से पहले जून से पहले मई तक हो गया है, पेंशन अप्लाई किया था, उनका पेमेंट अब आ जाएगा, आ गया होगा। जिनका नहीं आया जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों आपका भी पेमेंट अटका है, नहीं आया तो जरूर बताइएगा। दोस्तों जिन भी पुराने पेंशनर भाई बहन का अगर उनका जुलाई तक आ गया है, इस बार उनका पुरानी पेंशन इस बार नहीं आया है, तो अगर अभी तक नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, आप जो है पीएफएमएस पे तो स्टेटस नहीं शो कर रहा है। आप सीधे जो है समाज कल्याण विभाग नजदीकी पेंशन ऑफिस जाके वहां संपर्क जो करिए, उनको बताइए कि ऐसा ऐसा है। देखिए दोस्तों, हो जाता है कई बार कोई टेक्निकल इशू हो जाता है, कई बार बैंकिंग कोई सिस्टम से लेट होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, आज भी दिन है जिसका होता क्या है ना, कई बार जो पीएफएमएस पे लेट आने के बाद आपके खाते में भी लेट ही पहुंचता है, और ये सब कई सारी चीजों का जो है योगदान होता है आपकी पेंशन आने में। अगर उसमें से कोई भी एक चीज में दिक्कत हो जाती है तो पेंशन अफेक्ट हो जाती है। इस बात को आप लोग समझिए। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, एक भैया है सूरज जी, लिख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक में मेरी मम्मी का खाता है, जो डीबीटी एनपीसीआई लिंक है, इसी में विधवा पेंशन का पैसा आता है। मैं पर बैंक का नाम और सर्वर बदल गया है, शायद आईएफएससी कोड भी बदल गया, तो पेंशन आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहली बात आपको सूरज जी बता दूं, अब आपका पेमेंट जो है डीबीटी बेस है। जो आपके आधार आधार में जो आपका खाता जो बैंक में लगा है, आपका आधार जहां सीड है उसी खाते में ऑटोमेटिकली जो पेमेंट आ जाएगा। अच्छी बात तो यही है ना, आपका आधार वहां पे जुड़ा हुआ है आपके पेंशन खाते में, उसी आधार बेस्ड जो पेमेंट हो जाएगा। यानी कि जिस आपका आधार जिस बैंक में जुड़ा हुआ होगा वहां अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, उसकी तो बात ही नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है। हालांकि डिटेल्स आप वहां पे जाके, अगर आपकी पेंशन आपकी मदद की कोई दिक्कत आती भी है 1%, अगर आपकी बात भी मैं मान लूं, तो फिर भी आप अगर पेंशन रुक जाती है, नहीं आती तब को, वैसे मैं फिलहाल आपको बता दूं ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी आप एक बार अपने पेंशन नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाके इसकी जानकारी दे दीजिएगा। आपकी जो है दिल की तसल्ली के लिए बात कह रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो आधार बेस्ड जो पेमेंट आ रहा है डीबीटी के माध्यम से। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। सूरज जी, विपिन गुप्ता महादेव जी, ये तो अलग है। पेंशन राजेंद्र शर्मा, पेंशन आ गया, बोनस जो कब तक आएगा या बाद में आएगी? कोई बोनस नहीं है उत्तर प्रदेश में, वो किसी और स्टेट में होगा, वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई दिवाली बोनस नहीं मिलने वाला विकलांग विधवा पेंशनर को। और जो ये वीडियो बना रहे हैं वो इधर उधर का जो बताते हैं, उनका मस जो है, मैं बस यही कहूंगा कि जानकारी को सही से देखा करिए। मोहम्मद शफीक नाम, पेंशन नहीं आया। मोहम्मद शफीक, जिला बाराबंकी, नया पेंशन नहीं आया। भैया कौन सी पेंशन थी? और वहां आप सीधे नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क कीजिए, ठीक है। मैं यही कहता हूं आपसे।
फिर लिखे हैं सर न्यू पेंशन कब आएगी, मैं डिस्ट्रिक्ट संभल से हूँ सर, मेरी पुरानी पे। अब देखिए नई पेंशनर, मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप एक जो तय सीमा से अगर आपने मई तक अपना जो है अप्लाई कर दिया था उससे पहले तो आपका आ जाएगा। मेन दिक्कत ये है ना कि पीएफएमएस नहीं काम कर रहा है, नहीं तो आपसे कह रहे थे कि पीएफएमएस पे चेक कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपने मई से पहले पहले अप्लाई किया था तो आप अभी जब ऑफिस खुलेगा आज भी जा सकते हैं। जो आपका ऑफिस खुलेगा तो ये दिवाली के बाद तो आप उनसे जाइएगा, ये बात बताइएगा। और हाँ, नए पेंशनर अप्लाई कर चुके हो तो अपने बैंक में डीबीटी स्टेटस देख लेना, हो सकता है आपके दूसरे बैंक, कई लोग का एक से ज्यादा बैंक में खाता होता है, बैंक अकाउंट होते हैं, उनके उस वाले खाते में पेंशन आ जाती है, उनको हवाई नहीं होती, पता भी नहीं चलता। तो ये भी बात है, डीबीटी बंद होना, आपके एक से ज्यादा बैंक में खाता होना, आपको उस बैंक में पेंशन आती है आपको पता ही नहीं चलता, ये भी बात को जानकारी को वेरीफाई कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी समस्या आती है आप मुझसे पूछिए। फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी, कोई अन्य आपको बात पूछनी तो जो है जरूर मेरे से पूछिएगा कमेंट के माध्यम से। कोई भी समस्या आए आप मुझे तुरंत जो कमेंट पे जो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब वीडियो में ही दे देता हूं। दोस्तों लाइव आता हूँ, लाइव में जुड़िए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ। और अगर आपका पेमेंट नहीं आया है तो भी कमेंट कीजिए, आ गया है तो भी कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट का मुझे इंतजार है। उत्तर प्रदेश के विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई दिवाली बोनस नहीं आ रहा।